हमारे साथ सीधे चलते हैं संसद भवन, जहां पर हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मौजूद हैं। सुबह से लगातार उन्होंने पूरा कवर किया है, हर बड़े नेता को वोट देते दिखाया भी है और वो क्या कह रहे हैं वही बता रहे थे। हिमांशु जी, आप जीत चुके हैं, जगदीप धनखड़ साहब, बता 528 वोट मिले हैं। किस तरीके की आज रही ये पूरा जो मतदान प्रक्रिया थी और कैसे खुश रहे? वहां पर भूपेंद्र यादव थे, आपकी क्या बात हुई उनसे? देखिए, निश्चित तौर पर एनडीए के नेता बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी जो रणनीति थी वो राष्ट्रपति चुनावों के बाद उपराष्ट्रपति चुनावों में भी कामयाब हुई है। और देखिए, हम सुबह से अखिलेश जी ने सबसे पहले वो जानकारी दी थी कि एनडीए को उम्मीद है कि 527 के आसपास वोट मिलेंगे और बिल्कुल 528 वोट उनको मिले हैं। और जो कुछ भी रणनीति तैयार की थी एनडीए के रणनीतिकारों ने, ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सटीक साबित हुई है। और आप जीत का मार्जिन देखिए, 346 ज़्यादा सांसदों का समर्थन हासिल करने में जगदीप धनखड़ कामयाब रहे हैं। 80 से ज़्यादा जो अन्य गैर बीजेपी गैर एनडीए पार्टियां थी, उनका समर्थन जगदीप धनखड़ को मिला है। तो निश्चित तौर पर कई स्तर पर जो प्लानिंग की एनडीए के रणनीतिकारों ने और जो कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया और जिस तरह से समर्थन हासिल करने में वो कामयाब रहे, उसकी दूसरी तरफ आप देखिए, विपक्ष बिल्कुल एकजुट नहीं रह पाया। और आप हैरान होंगे कि आज मैं कई विपक्षी सांसदों से मिला और कोई भी इस मामले पर बाइट देने के लिए तैयार नहीं था। बार बार वो इशारा करते रहे कि वो इस पर बात नहीं करना चाहते। थोड़ी देर पहले मैंने एक वरिष्ठ अधिकारी से बात भी की और उनसे पूछा कि क्या क्रॉस वोटिंग भी हुई चुनावों में। उन्होंने कहा कि देखिए, एक सीक्रेट बैलेट व्यवस्था है और इसमें हम आपके साथ कोई जानकारी साझा नहीं कर पाएंगे कि क्या क्रॉस वोटिंग हुई या नहीं हुई। और जो 15 इनवैलिड वोट थे वो किस पार्टी के थे, किन सांसदों के थे, इसके बारे में भी कोई जानकारी अब इस पर हासिल करना संभव नहीं है। लेकिन मुख्य तौर पर एक बड़ी जीत जगदीप धनखड़ की, और ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो रणनीति और जो प्लानिंग एनडीए ने की थी वो बिल्कुल सटीक साबित हुई है। और एक बड़ी जीत के साथ वो देश के नए उपराष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं। मार्गरेट अल्वा के लिए एक बहुत बड़ा झटका, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने मतदान में भाग नहीं लिया। और मैं आंकड़े देख रहा था, 36 सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के, और इन 36 अगर सांसदों ने भाग लिया होता तो टोटल वोटिंग कॉलेज है उसका करीब 5% हिस्सा तृणमूल कांग्रेस का बनता। तो निश्चित तौर पर कई स्तर पे विपक्ष की रणनीति जो है वो कामयाब नहीं रही है और विपक्ष एकजुट नहीं रह पाया। सौरभ, हिमांशु बता रहे हैं कि किस तरीके से विपक्ष एकजुट नहीं रह पाया और विपक्ष का कोई बड़ा नेता आज मीडिया से बात करने को तैयार नहीं हुआ।